अगर आप अयोध्या की एक दिन की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको पूरे अयोध्या दर्शन की एक एक स्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी, हर जगह का रामायण काल से संबंध, वहाँ की सुविधाएं और वहाँ पहुँचना कैसे है, ये सब कुछ बताएंगे। तो अगर आप अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं या राम जी के जीवन से जुड़ी जगहों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक ट्रैवल गाइड की तरह होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर चौक से। आप यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ 40 फीट लंबी सुंदर बीड़ा लगी है जो भारत रत्न स्वर कोकिला लता दीदी को समर्पित है। ये चौक अयोध्या के विकास और आधुनिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। लता मंगेशकर चौक का निर्माण भारत रत्न लता दी के सम्मान में किया गया। ये राम मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। आप यहाँ विशाल बीड़ा की मूर्ति के पास फोटोज और रील्स बना सकते हैं। यहाँ रात की लाइटिंग बहुत सुंदर होती है और यहाँ घूमने का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक है। इसके बाद आप जा सकते हैं राम की पैड़ी। राम की पैड़ी सरयू नदी के तट पर स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। प्राचीन समय में यहाँ ऋषि मुनियों और राजाओं द्वारा स्नान और तप किया जाता था। यह स्थल भगवान राम के सरयू स्नान से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह स्थान उस नदी का तट है जिसमें भगवान श्री राम ने भी स्नान किया था। अंततः सरयू नदी में भगवान राम ने जल समाधि ली थी। यह राम मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर और अयोध्या रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ पैदल, ई रिक्शा या ऑटो से आ सकते हैं। आप यहाँ स्नान कर सकते हैं, पानी में एंजॉय कर सकते हैं, सुंदर घाटों पर बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ घूमने का समय सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक होता है। इसके बाद आप जा सकते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर जो राम की पैड़ी पर ही स्थित है। यह मंदिर भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बनवाया गया था। यहाँ भगवान शिव के नागेश्वर रूप की पूजा होती है। यह राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ घूमने का समय सुबह 5 से दोपहर 12 और फिर शाम 4 से रात 8 बजे तक है। इसके बाद आप जा सकते हैं सरयू घाट। सरयू नदी अयोध्या की जीवन धारा है। यह वही नदी है जिसमें भगवान राम ने जल समाधि ली थी। यह स्थान हजारों वर्षों से तीर्थ स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। सरयू नदी को श्री राम का दिव्य निवास कहा जाता है। यहाँ रामायण काल से लेकर आज तक स्नान, तप और अर्पण की परंपरा है। यह राम मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ चेंजिंग रूम उपलब्ध है। बोटिंग का आनंद भी आप यहाँ ले सकते हैं और शाम की आरती भी देख सकते हैं जो बहुत ही दिव्य और प्रसिद्ध है। यहाँ घूमने का समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक है। इसके बाद आप जा सकते हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी श्री राम भक्त हनुमान जी का प्रमुख मंदिर है। तो दोस्तों, यहाँ से अब हमारा सफर शुरू होता है अयोध्या के 2 सबसे पवित्र स्थानों की ओर, हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर। और ये सफर मैं इलेक्ट्रिक बस से कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक बस एक बढ़िया सुविधा है जो आपको लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के लिए आसानी से मिल जाती है। इस सफर का किराया सिर्फ 10 रुपये पड़ेगा और ये बस आपको सीधे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर दोनों जगहों के पास छोड़ देती है। आप जहां उतरना चाहें वहीं उतर सकते हैं। मान्यता है कि राम राज्य के समय जब श्री राम अयोध्या से लौटे तो हनुमान जी इसी पहाड़ी पर निवास करते थे। यह श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का निवास स्थल माना जाता है। बिना हनुमान जी के दर्शन किए राम मंदिर जाना अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने है अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची श्रद्धा का प्रतीक श्री हनुमानगढ़ी। ऊंचाई पर बना यह भव्य मंदिर इस बात का प्रतीक है कि जहाँ राम है वहाँ सबसे पहले हनुमान है। इसलिए अयोध्या में दर्शन की शुरुआत हनुमानगढ़ी से करना परंपरा मानी जाती है। यहाँ कुल 76 सीढ़ियाँ हैं जो आपको सीधे ले जाती हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर, जहाँ विराजमान है बाल रूप में पंचमुखी हनुमान जी। आप देख सकते हैं मंदिर का गेट कितना विशाल और आकर्षक है। लाल पत्थरों से बनी ये संरचना अयोध्या की राजसी विरासत और धार्मिक आस्था को दर्शाती है। हनुमानगढ़ी राम मंदिर से 500 मीटर और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ घूमने का समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। इसके बाद आप जा सकते हैं श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर। यह वही स्थान है जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। वर्षों तक चले संघर्ष के बाद यहाँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है जो भव्यता का प्रतीक है।
यही भगवान राम का जन्म स्थान है। इससे बड़ा पवित्र स्थल श्री राम उपासकों के लिए नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जैसे ही आप श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करते हैं, यहाँ आपको मिलेगा एक बहुत ही व्यवस्थित और शांत वेटिंग एरिया। यहाँ लोग आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कोई भोजन कर रहा है, कोई ध्यान में लीन है और किसी के चेहरे पर रामलला के दर्शन की बेसब्री साफ झलक रही है। इस पूरे परिसर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर श्रद्धालु को शांति, सुरक्षा और सुविधा तीनों का अनुभव हो। आप देख सकते हैं यहाँ बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। छाया, पंखे और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और खास बात, यहाँ एल्डरली लोगों और स्पेशली एबल्ड विजिटर्स के लिए व्हील चेयर फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिससे हर कोई रामलला के दर्शन तक पहुंच सके। बाहर आपके जूते चप्पल रखने के लिए लॉकर्स और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। राम मंदिर हनुमानगढ़ी से लगभग 500 मीटर और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ घूमने का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। इसके बाद आप जा सकते हैं राजद्वार मंदिर। यह मंदिर अयोध्या के राजमहल द्वार के पास स्थित है और इसका संबंध श्री राम के राज्यकालीन प्रशासन से जोड़ा जाता है। यह मंदिर शांति और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह राम मंदिर से लगभग 800 मीटर दूर और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहाँ शांति से दर्शन, आसपास की गलियों का भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ घूमने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। इसके बाद आप जा सकते हैं कनक भवन। यह भव्य भवन माता सीता को विवाह के बाद भेंट किया गया था। कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने कनक भवन को माता सीता को भेंट में दिया था। आज भी यहाँ सीता राम की सुंदर मूर्तियां विराजमान है। यह श्री राम और माता सीता का निजी भवन था। कनक भवन का नाम कनक यानी सोना इसलिए पड़ा क्योंकि इससे पहले सोने जैसी आभा वाले महल के रूप में बनवाया गया था। और आज भी आप इसके भीतर प्रवेश करते हैं तो इसका सुनहरा वैभव मन को चौंका देता है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान भवन का निर्माण 1891 में टीकमगढ़ की रानी ने करवाया था, जो श्री राम की परम भक्त थी। उन्होंने पुराने मंदिर के स्थान पर इसे नए रूप में बनवाया। यह राम मंदिर से लगभग 500 मीटर और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घूमने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और फिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक। और अंत में आप जा सकते हैं दशरथ महल। यह वही स्थान है जहाँ राजा दशरथ का राजमहल था। यही चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का बचपन बीता। जब आप इसके मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो रंग बिरंगे भव्य मेहराब और दीवारों की चित्रकारी राजसी वैभव की अनुभूति कराती है। यहाँ के पेंटिंग्स में श्री राम के जीवन की झलकियाँ देखने को मिलती है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय होता है। भक्त यहाँ बैठकर भजन गाते हैं और मन में ध्यान करते हैं और राम राज्य के उस स्वर्णिम युग को याद करते हैं। यहाँ समय बिताना केवल दर्शन नहीं बल्कि भावनाओं का अनुभव है, जैसे आप एक पल के लिए श्री राम के बचपन की कहानियों में प्रवेश कर जाते हैं। दशरथ महल कनक भवन से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है। यह अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर और राम मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये था अयोध्या का एक दिन की संपूर्ण दर्शन। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।